ओवरी में गांठ कैसे बनती है, यानी दोस्तों ओवरी में सिस्ट कैसे बनती है और सिस्ट बनने के कारण क्या है। और जब फीमेल्स में ओवरी के अंदर अगर सिस्ट बन जाती है या सिस्ट हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ओवरियन सिस्ट, इसका मतलब है ओवरी में तरल से भरी एक छोटी या बड़ी थैली बन जाना। इसे आम भाषा में ओवरी में गांठ भी कहा जाता है। यह समस्या महिलाओं में आजकल काफी कॉमन हो चुकी है, आपने बहुत बार देखा होगा सुना होगा ऐसा कि ओवरी के अंदर सिस्ट बन गई। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट नुकसानदेह नहीं होते और कई बार ज्यादा इलाज या बिना किसी इलाज के भी कभी कभी ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। बात करें दोस्तों ओवरियन सिस्ट के टाइप की, तो ओवरियन सिस्ट मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर की बात करें तो फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट सबसे ज्यादा कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ओवरियन सिस्ट होते हैं और ये आमतौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनने वाले हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के अंदर उनसे जुड़े होते हैं। जब ओवरी में एग बनने और एग रिलीज होने की प्रोसेस नॉर्मल तरीके से पूरी नहीं हो पाती तो इस टाइप के मतलब कुछ सिस्ट बन जाते हैं या ये सिस्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनते हैं। इसमें जैसे कि दोस्तों होते हैं फॉलिकुलर सिस्ट, यानी कि फॉलिकुलर जब होते हैं जब एग ओवरी से बाहर निकल नहीं पाता है। दूसरा होता है दोस्तों कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। कार्पस ल्यूटियम सिस्ट में क्या होता है दोस्तों, एग निकलने के बाद बनी थैली में फ्लूइड भर जाने से। इस तरह के सिस्ट अधिकतर मामलों में नुकसानदेह होते नहीं है, वैसे ये कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के भीतर ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली या ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। दूसरे सिस्ट की बात करें तो पैथोलॉजिकल सिस्ट। दोस्तों पैथोलॉजिकल सिस्ट एबनॉर्मल सेल्स की वृद्धि के कारण बनते हैं। ये नॉर्मल सिस्ट की तुलना में ज्यादा ध्यान देने योग्य होते हैं क्योंकि ये कई बार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि दोस्तों डर्मोइड सिस्ट हो सकता है या सिस्टेड डेनोमा। ऐसे अगर मामलों में या ऐसे कोई सिस्ट आपको महसूस होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह या किसी दवाई की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरे टाइप की बात करें दोस्तों तो एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बनते हैं। इसे आम भाषा में चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें दोस्तों पुराना या गाढ़ा ब्लड जमा रहता है। एंडोमेट्रियोसिस से जुड़ा सिस्ट लंबे समय तक रहने पर दर्द और पीरियड में की समस्या पैदा कर सकता है। इस टाइप के सिस्ट की नियमित रूप से जांच और सही इलाज बहुत जरूरी होता है। अब बात करें दोस्तों कि ओवरी में गांठ या सिस्ट जो है वो कैसे बनती है। दोस्तों हर महीने फीमेल्स या महिलाओं की ओवरी में एक एग तैयार होता है और ओवुलेशन के समय वो रिलीज होता है या बाहर निकलता है। ये प्रोसेस हार्मोन के बैलेंस पर निर्भर करती है। लेकिन जब किसी कारण से ओवरी जो एग है वो ओवरी से बाहर नहीं निकल पाता या एग निकलने के बाद फॉलिकल्स की जो थैली होती है वो बंद नहीं होती है तो उस थैली में फ्लूइड जमा होने लगता है और यही जमा हुआ फ्लूइड धीरे धीरे बढ़कर ओवरी में गांठ या ओवरियन सिस्ट का रूप ले लेता है। कुछ और कारण की बात करें दोस्तों तो ओवरी में गांठ बनने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं जिसमें दोस्तों हार्मोनल चेंजेस और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे हार्मोन इम्बैलेंस। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं इसमें किसी टाइप की गड़बड़ी हो जाना या दोस्तों पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस मतलब पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ठीक है दोस्तों, प्रेगनेंसी इस शुरुआती समय में या दोस्तों पेल्विक इन्फेक्शन जिसको पीआईडी बोलते हैं या एंडोमेट्रियोसिस, तो इनकी वजह से भी ओवरी के अंदर सिस्ट बन सकती है। अब बात करें इसके सिम्टम्स की, तो दोस्तों कुछ महिलाओं में ओवरियन सिस्ट होने पर कोई ज्यादा स्पष्ट सिम्टम्स नहीं दिखते लेकिन कुछ मामलों में कुछ सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना, पीरियड का एबनॉर्मल होना या बहुत दर्द होना, साथ ही दोस्तों पेट फूलना या पेट में सूजन महसूस करना, रिलेशन बनाते समय दर्द महसूस करना, बार बार यूरिन जाना। तो ये कुछ ऐसे कॉमन से सिम्टम्स हैं जो महसूस हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको अगर जैसे अचानक से कोई तेज दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है मतलब पेट में दर्द हो रहा है, दर्द के साथ फीवर है या उल्टी वॉमिटिंग चक्कर आना या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों ओवरियन सिस्ट के अगर डायग्नोज की बात की जाए तो जैसे कि आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट हो गए जैसे CA-125 हो जाता है जो कैंसर मार्कर होता है CA-125, और कुछ हार्मोनल टेस्ट इनकी जांच की जाती है इसको डायग्नोज करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।